आज से 40 दिन पहले मुझे तो की जनाजा उठा, मरहूम विधान जी महात्मा धारून का घर के अंदर कोहराम बपा हो गया। बेटियां चीखती चिल्लाती रह गई, बेटे का अफसोस मरते रह गए, लोग सरगोशियां करते रह गए कि अभी उम्र ही कितनी थी। अल्लाह तबारक व तआला चंद साल की उम्र और अता फरमा देता। एक बेचैनी लोगों के अंदर पाई गई, रिश्तेदारों के अंदर इंतजार आ गया, इंतकाल हो गया। इंतकाल लोगों के अंदर हजरात एक अजीब समा नजर आ रहा था। और बेचैनी की वजह ये थी कि लोगों को पता था गांव में सरकर्दा थे, मुअज़्ज़ज़ थे, एक मुअज़्ज़ज़ बड़े मुअज़्ज़ज़ बाप के बेटे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात नरम दिल बनाया था, इसलिए तमाम लोग बेचैन बेकरार थे। लेकिन ऐ लोगों सुनो, जिस तरह से आपने जिंदगी को पैदा किया उसी तरह से अल्लाह ने मौत को पैदा किया। जितनी भी उम्र में उनकी मौत आई, हम तो ये मानते हैं रब ने जो भी किया बेहतर किया। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ने उनके हक में उससे बेहतर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। जैसा वो करता है वैसा कोई दूसरा नहीं। एक बात बताओ, मरहूम के तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे, चारों जवान, अकल वाले, समझदार। अगर निजात का नंबर आए, अल्लाह का करम हो, तो हजरात जो बेटा हाफिज़े कुरान है वही मरहूम के लिए निजात का जरिया बन सकता है। और ये बेटे भी अगर हजरात अबुल हसनात, अबुल अब्बास, अबुल बरकात ये लोग भी सदका खैरात करने लगे तो वो भी तो मरहूम के लिए जरिया निजात बन सकता है। यकीनन हजरात ये मानने की बात है, 4 बेटे छोड़े मरहूम ने, बेटियां छोड़ी मरहूम ने। अल्लाह तबारक व तआला का किया हुआ सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। परवरदिगार आलम ने सब कुछ अता किया। एक बात बताओ, जहां सब कुछ है, लेकिन मेरा रब तो ऐसों को भी पालता है कि जिनके पैदा होने से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तुमने सुनना तवज्जो से, हजरात से अपने दिल में उतारने की कोशिश करना। बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। क्या रब ऐसों पर रहम नहीं करता है? क्या मेरा रब ऐसे लोगों पर मेहरबानी नहीं फरमाता है? मक्के की सरजमीन उठा करके देखो, मुस्तफा पैदा हुए, पैदा होने से पहले वालिद का इंतकाल हो गया। किसी ने कहा था यतीम है, कहने वालों ने कहा यतीम मत कहो, दुर्रे यतीम कहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हज़रत हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब जुदा उलमा सुभान अल्लाह। हटे अजीज खतीब, आलिम नबी तफसीर जलील हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब की मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। हजरत का नासिहाना खिताब और कीमती मलफूज़ात 90 जुमले इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप उसका समाप्त करेंगे। रब की कुदरत पर यकीन रखो, रब जो करता है बेहतर करता है। रब के कामों में किसी को दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं। आने वाले दुनिया में आते हैं, दुनिया से चले जाते हैं जब रब बुलाता है। किसी की उम्र 10 साल, किसी की 20 साल, कोई माँ के पेट के अंदर इंतकाल कर गया, किसी को सांस भी नहीं आया दुनिया के अंदर आते हुए, कोई दुनिया में आते हुए सिर्फ चंद हिस्सियां लेकर के इंतकाल कर गया। किसी की उम्र 5-6 दिन हुई, किसी की उम्र 2-4 महीने हुई, किसी की उम्र 10-5 महीने हुई। देखो हजरात, लेकिन रब ने न किसी की मौत को बेहजरात बेमाना बनाया और रब ने न किसी की जिंदगी को बेमाना बनाया। अगर अल्लाह ने किसी बच्चे को माँ के शिकम के अंदर भी मौत अता फरमाई तो वो भी बेमकसद और बेमतलब अता नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे जिंदगी अता करे मकसद से अता फरमाता है, जिसे मौत अता करे अल्लाह मकसद से अता फरमाता है। इसलिए रब के फैसलों पर हजरात किसी तरह की चूरो चरा की कोई गुंजाइश नहीं होती। रब जो करता है हमारे हक में बेहतर होता है। कभी कभी सब्र का दामन हाथ से छूटने लगे, मरहूम की याद आने लगे, हजरात दिल अफसुर्दा होने लगे, तबीयत कमजोर ना होने लगे। हजरात यकीनन कभी कभी ऐसा होने लगता है तो तकाज़ाए बशर तो सुनो, ऐसे वक्त में मैदान करबला की तारीख उठा कर देखें। हमने तो एक जनाजे को गंदा किया, लेकिन तन्हा हुसैन ने मैदान करबला में कितने जनाजे उठाए। इमाम हुसैन से पूछो, हमें तसल्ली देने वाले हजारों, हुसैन को तसल्ली क्यों देता?
जी बेशक। ये तसल्ली कौन देता? देखो तारीख करबला उठाकर किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, किसी का बंद बंद जुदा कर दिया गया, किसी की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए मैदान करबला में, किसी के हक में तीर लगा हुआ है तो इमाम हुसैन खुद हजरात अपने दस्ते अंदर से उस तीर को खींच रहे हैं कि देखो हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी। लेकिन बताने वाले बताते हैं, मौलिकीन कहते हैं कि खुदा की कसम यजीदियों का जबर बढ़ता रहा और हुसैन का सब्र में बढ़ता रहा। हुसैन ने बता दिया, यजीदियों सुनो, जहां जाकर तुम्हारा जुल्म खत्म होता है वहां से हुसैन के सब्र की इब्तिदा होती है। ये सब कुछ हमारे लिए रहनुमा है, मशाले राह है। इसे पढ़ो यकीनन जिंदगी में इनकलाब आए। अच्छा, मर्दों में कम पाई जाती है। कभी कभी औरतें ऐसी होती है जो शिकायत के तौर पर रब की बारगाह में ज़बान खोल देती है। कभी कभी हजरात हर पे शिकायत ऐसा भी आ जाता है कि क्या जरूरत थी, दुनिया में कितने लोग जी रहे हैं, कितनों की उम्र 100 साल 50 साल 80 साल 90 साल हो गए, लेकिन हमारा मरहूम गया तो इतनी जल्दी मौत आ गई। एक बात बताऊं, हमारी तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की है, दिखावे की। रब से ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। रब इतना मेहरबान कि अल्लाह का कुरान बार-बार कहता है कि रब मेहरबान भी है, बख्शिश करवाने वाला भी है, गुनाहों को माफ करने वाला भी है। वो ऐसा करीम कि उस जैसा कोई करीम नहीं, और वो ऐसा रहीम कि उस जैसा कोई रहीम नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी मोहब्बतें तो मतलब से जुड़ी हुई होती है। कभी दौलत की वजह से मोहब्बत, कभी जायदाद की वजह से मोहब्बत, कभी पैसे की वजह से मोहब्बत। दुनियादार है ना, बशर है, मुख्तलिफ सोचें होती हैं, तरह तरह के वसवसे दिमाग में आते हैं, तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। हमारी तुम्हारी मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, रियाकारी हो सकती है, मतलब हो सकता है, मकसद हो सकता है, लेकिन सुनो, मेरा नाम ऐसा कि वो अगर तुम्हें पैदा ना करता तब भी हमसे कोई बात कुछ नहीं कर सकता। जी बेशक बेशक बेशक। उसने हमें पैदा कर दिया, ये उसका करम। जी बेशक। और इंसान बनाया, ये और भी बड़ा करम। और अशरफुल मखलूकात में हज़रात ऐसे फिरके ने पैदा फरमाया जो मुस्तफा के रास्ते पर, मुस्तफा के असहाब के रास्ते पर चलता है। अल्लाह का शुक्र, कितना करम हमने किया। रब हज़रात किसी भी कौम में पैदा फरमा देता, किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में, किसी भी नस्ल में, उसके ऊपर हज़रात किसी तरह की उसकी बारगाह में किसी को न मानने की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया। क्या रब का करम कम है? नहीं, रब का बहुत बड़ा करम है हज़रात, बहुत बड़ा करम है। रब करीम, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया तो ये यकीन रखो कि हमारे मरहूम के हक में भी रब बेहतर ही फरमाएगा। जी बेशक। जितना हो सके सबका करो, खैरात करो, इसाले सवाब करो, जितना भी हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, 120 मरतबा खत्मे कुरान पाक मरहूम के इसाले सवाब के रास्ते किया है। कह दो सुभान अल्लाह। 120 मरतबा। अच्छा, इस चीज में मेहनत औरतें ज्यादा करती हैं, मर्द कम करते हैं। मर्द तो 15 बार एक मरतबा खत्म कर दिया तो उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बढ़कर अगर इसमें हज़रात कोई ताउन किसी का रहता है तो वो बेटियां होती हैं। बेटियों जैसा किसी का ताउन नहीं रहता। चला जाए तो सबसे बड़ी तकलीफ बेटी को होती है, बेटी को, बेटों को भी होती है। अगर अंदाजा करना चाहते हैं तो उठा कर देखें, अगर बेटे ने एक मरतबा कुरान पढ़ा होगा तो बेटी ने 10 मरतबा खत्म किया होगा। 120 मरतबा। कुरान जैसी असमत वाली चीज अल्लाह की कसम, एक हर पर पढ़ने वालों को 10 ने किया, सुनने वाले को 20 ने किया। और मरहूम के इसाले सवाब की गरज से पढ़ा जाए तो नुसरतुल मजालिस में मौजूद है, तोहफे की शक्ल में मरहूम को कर्म किया जाता है। और हज़रात इस तरह से किया जाता है कि तवाफ भी नूरानी होता है, खिलाफ भी नूरानी होता है, लेकर जाने वाले फरिश्ते तो नूरानी है ही। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे सुन, ये वो तोहफा है जो मरने के बाद तेरी औलाद ने तुझे अता किया। तो इस घर में कौन सी कमी है? अबुल हज़रात, अबुल बरकात, अबुल अल्फाज,
4 बेटे अल्लाह ने अता किए। परवरदिगार आलम का करम है, कोई कमी नहीं। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, परवरदिगार आलम का करम है। सही तरह से नस्ल नस्ल बनाया गया तो मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर रहेगा। हाँ, मरहूम की याद जरूर आएगी, खलवतों में याद आएगी, जन्नतों में याद आएगी, शादियों पर याद आएगी, महफिलों में याद आएगी, फंक्शन के मौके पर याद आएगी, खुशी का और उनका मौका होगा तो मरहूम की याद आएगी। लेकिन हाँ, जब भी याद आए अल्लाह की बारगाह से लो लगाना, रब की बारगाह में फरियाद करना। मेरा यकीन ये कहता है जितनी नेमतें तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी, उससे हजारों गुना ज्यादा नेमतें तुम्हारे मरहूम को तुम्हारा रब कब्र में अता फरमाए, कब्र में अता फरमाए। सब्र करो, बड़ा जरूरी है सब्र करना। सब्र की तल्कीन करो, दिलासा दिया करो एक दूसरे को। हजरात, सीने से लगाकर सर पर हाथ रखने के बाद उम्र के हिसाब से जैसा मुनासिब हो उस तरह से दिलासा दो, सब्र की तल्कीन करो। इस काम में बड़े बूढ़ों को हजरात अहम रोल अदा करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर लोग अदा करते हैं। हमारे यहाँ से मुराद सिर्फ पढ़ाया नहीं, खुर्ब जवार का भी इलाका अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा माहौल है, उलमा की कसरत है, मदारिस अच्छे खासे हैं। अल्लाह का करम है, मदरसे इतने थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इलाके को हुफ़ाज़ और उलमा और कुर्रा भी कितने अता किए, कितने अता किए। एक चिराग से हजारों चिराग रोशन होते हैं, ये अल्लाह का करम होता है। एक दाने से अल्लाह सैकड़ों दाने पैदा फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। जामिया रज़िया रहमतुल्लाह, बुजुर्गों की यादगार, ऐसी यादगार, मोहब्बतों की अलामत और ऐसी अलामत कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात तकरीबन 50 साल का अरसा दराज गुजर गया मदरसा कायम किए हुए। मैंने देखा है जहाँ मदरसा तामीर हो जाता है 10-5 साल में, 2-4 साल में वहाँ के लोग उलमा से या हज़रात तलबा से मुतनफ़िर हो जाते हैं, बदगुमानी उनके अंदर पैदा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुसूसियत है, अल्लाह ने ये हमें खूबी अता फरमाई कि 50 साल तकरीबन मदरसा कायम किए हुए हो गए, लेकिन हज़रात आज भी उलमा से वही मोहब्बत है, आज भी हज़रात तलबा से वही मोहब्बत है, आज भी तलबा को मेहमानों की तरह खाना खिलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अमल अच्छे कर लो, तुम्हारे लिए तो यही निजात का सरिया बन सकता है। इनकलाब लेकर आओ जिंदगी में, बदलाव लेकर के आओ। ऐसा चराग जला, कितनी रोशनी हुई तो कहोगे बिहार वाले पढ़ कर गए, बंगाल वाले पढ़ कर गए, राजस्थान वाले पढ़ करके गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पढ़ते हैं, अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। लेकिन मैंने सबसे बड़ी खूबी ये देखी, इस मदरसे के अंदर बरकतें हैं या किसी बुजुर्ग की दुआ का असर है। हज़रात अगर बिल्डिंग में जाकर के कदम रखोगे चैन जाता है, करार मिलता है। हज़रात एक कमरे में तो खुसूसियत ये देखी, अल्लाह का करम है, ये कोई मेरी पैदा करता थोड़ी, ये तो पहले से ही है, पहले से ही है। अगर वहां जाओगे तबीयत बोझल होगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ यकीनन यहाँ कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आकर के बैठा है, जिसकी वजह से ये बरकतें हज़रात यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ने ऐसा चिराग जला दिया, ऐसा चिराग जला दिया कि सैकड़ों मुस्तनद उलमा अगर उनसे पूछोगे ना तो वो कहेंगे, बोले चाहे 4 ही महीने पढ़े लेकिन हवा में पढ़े करें। कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल। कितने लोग पढ़ करके गए, कितने चिराग जले, सब रोशन हुए। अगर हिसाब लगाओगे तो अल्लाह का शुक्र है लाखों लोगों ने फायदा उठाया हो। लाखों ने, पढ़ने वाले पढ़े, फिर उन्होंने भी किसी को पढ़ाया, फिर उन्होंने भी किसी को पढ़ाया। पढ़ाने वाले आते रहे या पढ़ाते रहे, तलबा फारिग होकर के जाते रहे, कि अल्लाह ने दीन का किला ऐसा अता फरमा दिया। और हज़रात ये खुसूसियत तुम्हारे साथ मखसूस है कि अल्लाह का करम है तुम्हारे ऊपर। शर्त ये है कि थोड़ा सा सिर्फ जलन और कपट में कमी लेकर, जी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे, जलन और कपट में थोड़ी सी कमी लेकर के आ जाओ। अगर जलन और कपट में कमी लेकर के आ गए तो अल्लाह की कसम, आज भी हमारे जलसे की शान ये है कि हर घर में 10-5 मेहमानों के खाने सुभान